आप सभी का स्वागत है हिमज्ञान कुंज में। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 4 शुरू करेंगे। लेक्चर 4 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 के अंडर होता है। पर ये गलत है। जो अपॉइंटमेंट रहता है जजेस का सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो रहता है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंडर जो होता है वो अपॉइंटमेंट होता है। राइट, ये बात क्लियर होगी। आज की जो वीडियो है हमारी इंडियन पॉलिटी की, उसमें हम अपने जो सैलिएंट फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर दिया है फेडरलिज्म को, और इंडियन लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इसे भी डिस्कस कर दिया था। आज का जो विषय है डिस्कस करने का वो है बैलेंस अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स। किस तरह से हमने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है विश्व के जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स हैं। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स किन्हें कहते हैं हम? जैसे फेडरलिज्म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स है, यूनाइटरी फीचर एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, या फिर कई जगह जैसे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, वो एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। रूल ऑफ लॉ, ये भी एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। तो इन्हीं सभी जो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स हैं इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला जो है वो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विद जुडिशियल रिव्यू। आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन हमने कहाँ से ली है? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यूके से। और जो जुडिशियल रिव्यू है, मैंने आपको बताया था कि जो भी जुडिशियल से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो कहाँ से ली हमने? यूएसए से। तो हमने दो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स अडॉप्ट की। वन इज पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एंड देन इज जुडिशियल रिव्यू। और हमने इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया किस तरह से कि हमने पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को भी लिया हुआ है विद जुडिशियल रिव्यू। अब होता क्या है, अगर कोई भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट, अगर वो लॉ इनकंसिस्टेंट है विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे वो इनकंसिस्टेंट है लॉ, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या डिक्लेयर कर देगी? नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी उस ऐसे लॉ को। अब बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, और ये फीचर है। ठीक है, तो पहला हो गया क्लियर, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी भी है विद जुडिशियल रिव्यू भी है। इस तरह से बैलेंस किया है। अब अगले फीचर पे आते हैं। दूसरा है रूल ऑफ लॉ विद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये वैसे आर्टिकल किसके अंडर आता है? हमारे आर्टिकल 14, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 है, उसके अंडर आता है रूल ऑफ लॉ विद इक्वल प्रोटेक्शन। रूल ऑफ लॉ विद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जो रूल ऑफ लॉ है ये कहाँ से लिया हमने? ये वाली पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन अडॉप्ट की कहाँ से हमने? यूके से। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कहाँ से लिया हमने? यूएसए से। यूएसए। अब जो ये रूल ऑफ लॉ है जो हमने यूके से लिया, ये क्या कहता है कि लॉ इज मोर इम्पॉर्टेंट, लॉ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनैलिटी। मतलब व्यक्ति से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा लॉ। और जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है यूएसए का डॉक्ट्रिन, ये कहती है कि जस्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्या है? जस्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लॉ। भाई जो जस्टिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? अगर हम लॉ को देखें तो उससे। राइट है, समझिए ना आप। जो रूल ऑफ लॉ है यूके का वो कहता है कि लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनैलिटी, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो कहता है कि जस्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ। और इंडिया ने क्या है, इनका कल्मिनेशन अडॉप्ट किया किसके अंदर? अंडर आर्टिकल 14, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है। समझ गए आप? तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिला कि किस तरह से हमने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है दो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स की। इन्हीं सभी के कारण जो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन अडॉप्ट की, तो जो आइवर जेनिंग जी थे, जो जिन्होंने हमारे संविधान का अध्ययन किया, उन्होंने कहा था कि इंडिया ने जो भी पॉजिटिव पॉजिटिव फीचर्स हैं हर एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के, उनको अडॉप्ट किया है और अपने संविधान में लाए हैं। ठीक है, इसी वजह से आइवर जेनिंग जी ने ये बात कही थी, किसके संदर्भ में?
भारत के संविधान के संदर्भ में। अब अगला फीचर डिस्कस करते हैं। अगला है फंडामेंटल राइट्स विद डीपीएसपी। अब आपको मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में भी, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हमने? यूएसए से। और जो डीपीएसपी कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड से। ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसमें क्या किया हुआ है हमने कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू क्या किया है हमने कि एक लीगल राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं और लीगल राइट्स है ना, आपको पता है इनफोर्सेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट उसका ध्यान रखता है कि उनका वायलेशन ना हो। तो ये क्या है? इनफोर्सेबल है। कौन से? फंडामेंटल राइट्स, राइट। और जो डीपीएसपी है वो एक मोरल वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि डीपीएसपी में क्या है कि हमारे को वेलफेयर स्टेट बनानी है, वेलफेयर स्टेट बनानी है। तो ये किसके ऊपर है बेस? मोरल वैल्यूज के ऊपर। जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये किसके ऊपर बेस्ड है? मोरल वैल्यूज के ऊपर। वहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको लीगल राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? इनफोर्सिबल है। तो यहाँ पे भी हमने दो डॉक्ट्रिन्स को बैलेंस करने की कोशिश की है। एक तो जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिया यूएसए से, और दूसरा जो हमने क्या लिया? डीपीएसपी लिया, जो कि एक मोरल वैल्यूज को शो करता है। तो यहाँ पे भी क्या करने की कोशिश की हमने? दो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स को इंडिया ने इकट्ठे अडॉप्ट किया, उनमें बैलेंस करने की कोशिश की। अगला फीचर जो है वो है रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब भारत के संविधान में अगर आप देखें जो रिजिडिटी फीचर है ये किसका है? यूएसए का। वहां पे जो अमेंडमेंट करनी है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, तो काफी रिजिड फीचर्स है, काफी रिजिड प्रोसीजर है, सॉरी। और जो फ्लेक्सिबल फीचर ये कहाँ से लिया हमने? यूके से। यूके में बड़ी आसानी से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं अगर आप संविधान में करना चाहें। पर अब इंडिया ने क्या किया कि रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी लिया इन अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर अमेंडमेंट करनी है, किसके अंडर? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 और ये पार्ट 20 में है। पार्ट 20 आर्टिकल 368 के अंडर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। तो हमने इसमें क्या लिया? रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी लिया है, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंडर थोड़ी रिजिडिटी दिख जाती है, क्योंकि इसमें आपको 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा से पास करना है। उसके बाद 50% जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, वहाँ से भी पास होना चाहिए। वहीं अगर देखें हम कि जब हम कोई भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसकी बाउंड्रीज का, उसके नेम्स का, तो वो एक फ्लेक्सिबल फीचर भी है। वहाँ पे हम बड़ी आसानी से विदाउट adopting the procedure of article 368 amend the constitution, right? So India follow both rigidity as well as flexibility, right? तो ये एक और फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर है फेडरलिज्म विद यूनाइटरी प्रोविजन। फेडरलिज्म को मैंने आपको काफी विस्तार से पिछले लेक्चर में बताया भी है, पिछले सॉरी, कि फेडरलिज्म क्या होता है और यूनाइटरी फीचर क्या होता है। फेडरलिज्म कहाँ से था हमने लिया हुआ? यूएसए से। और यूनाइटरी फीचर कहाँ था? यूके का, राइट। अब इंडिया ने क्या किया? दोनों चीजें हैं, मैंने बताया था ना आपको, इंडिया का फेडरलिज्म, उसमें फेडरल फीचर भी हैं और यूनाइटरी फीचर भी हैं। इसीलिए देखो जो केसी वरे साहब थे उन्होंने कहा था कि जो भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? क्वासी फेडरल है। कैसा है? क्वासी फेडरल है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? क्वासी फेडरल है। केसी वरे साहब ने इसलिए कमेंट भी किया था, क्योंकि हमारे में दोनों चीजें हैं, फेडरलिज्म भी है और विधि है। और अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि भाई इंडिया का जो फेडरलिज्म और यूनाइटेड फीचर है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनाइटरी फीचर्स में, और अगर नॉर्मल कंडीशन है स्टेट में तो वो कैसे एक्ट करेगा? फेडरलिज्म की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी हमने दो जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स थी उनका कल्मिनेट करके दोनों प्रोविजंस को अपने संविधान में डाला है। तो दैट्स इट द वीडियो। आज आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने। आज का जो लेक्चर था बैलेंस अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स, उसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विद जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहाँ है? यूके में, यूके में, और जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया, इन दोनों का कल्मिनेशन अडॉप्ट कर दिया। उसके बाद पढ़ा हमने रूल ऑफ लॉ विद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यूके से लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया। रूल ऑफ लॉ कहता था कि लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट, लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनैलिटी, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता था कि जस्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ।
ठीक है, इन दोनों को बैलेंस आउट किया। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी लिया। फंडामेंटल राइट्स में कहते थे कि इनको हमने लीगल बैकिंग की इनकी, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है, और डीपीएसपी में हम मोरल वैल्यू जो हमको वेलफेयर स्टेट करना है उसकी तरफ फोकस किया। उसके बाद हमने रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आर्टिकल 368 के थ्रू रिजिडिटी के थ्रू करते हैं, और बाकी जो हम नेम चेंज करते हैं, रिओर्गेनाइजेशन करते हैं स्टेट्स का, वो फ्लेक्सिबल प्रोसीजर के थ्रू कर देते हैं। और दूसरा था लास्ट वन, फेडरलिज्म विद यूनाइटरी प्रोविजन। फेडरलिज्म विद यूनाइटरी प्रोविजन में क्या है कि दोनों फीचर्स लिए हुए इंडिया ने। फेडरलिज्म के फीचर्स भी हैं कुछ और यूनाइटरी फीचर्स भी हैं कुछ। इसमें आपको पता है बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करता है। अगर सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को कोप अप करने के लिए हम यूनाइटरी फीचर, उस टाइम यूनाइटरी फीचर का यूज़ कर लेते हैं, और अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो जो फेडरलिज्म है उसी को फॉलो करते हैं। सो आज के लिए यही वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट जो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स हैं उसके बीच में किस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने बैलेंस बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फीचर जो साइलेंट फीचर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।